खबर बाराबंकी के टिकैत नगर से है, जहां नगर पंचायत के टिकैत नगर में आदर्श गौ सेवा संस्थान टिकैत नगर में नगर पंचायत अध्यक्ष जगदीश प्रसाद गुप्ता ने सम्मान समारोह में राज्य पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष हीरा ठाकुर को अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वहीं मंत्री ने गौशाला पहुंचकर गायों को चारा खिलाया और नगर पंचायत अध्यक्ष की प्रशंसा भी की। राज्य मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष पार्टियों पर जमकर हमला बोला। कहा, किसानों के बीच में तालमेल बन चुका है, सरकार ने उनकी 4 मांगों को मान भी लिया है, किंतु जो विपक्षी पार्टियां हैं यह टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ देते हुए इसको असफल करने में तुली हुई है। और कहा, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा दिया गया बयान कि कोविड-19 भाजपा की वैक्सीन है, इसको मैं नहीं लगाऊंगा, बहुत ही शर्मनाक बयान है। डॉक्टरों व वैज्ञानिकों सहित जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस मौके पर हरीश बिहारी द्विवेदी, युगल किशोर शुक्ला, ब्रजेश गुप्ता, विनोद सिंह, स्वतंत्र सिंह, रविकांत दीक्षित, सानू शुक्ला सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बाराबंकी जनपद से अनिल कनौजिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के लिए आपका आयोग क्या कर रहा है? सबसे पहले मैं आपको इसलिए बधाई देता हूं कि आपने कम से कम अपनी बात शुरू करने से पहले पिछड़े वर्ग का नाम लिया, जो देश की सर्वाधिक बड़ी आबादी है, जो देश में निर्णायक भूमिका निभाती है। और इसके लिए जो पिछड़े वर्ग के बारे में आपने पूछा, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दीजिए, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा दे करके पिछड़े वर्ग की एक बहुत बड़ी आबादी का भला किया है। जो 70 साल में पूर्व सरकारें बनती बिगड़ती रही, उन्होंने कभी पिछड़ों का ख्याल नहीं किया। जो देश में किसान आंदोलन चल रहा है, क्या सरकार इस पे झुकेगी? यहाँ किसान और सरकार में झुकने की बात क्या है? किसान तो हमारा भगवान है, वो राष्ट्र का निर्माण करता है, वो हमारी पूंजी है, हमारा मस्तक है, उसका कहीं भी सम्मान हम झुकने नहीं देंगे, उसकी हर जायज बात मानेंगे। लेकिन किसी दलाल को बीच में आकर के सरकार को दबाव बनाएगा तो तो क्या आपको ये लगता है कि जो किसान और सरकार में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, कोई बीच में डिस्टर्ब कर रहा है? ये तो आपको भी रोज टीवी टेलीविजन पे दिखाई दे रहे हो। पहली बात तो आपको एक यही बात हम इसको नहीं मानने को तैयार है, किसान और सरकार के बीच में तालमेल नहीं होने दे। किसान और सरकार का तालमेल हो चुका है, उनकी 4 मांगे थी, 2 मांग चुके हैं, बाकी आज बैठक हो रही है। हाँ, कुछ दलाल हैं जो कांग्रेस पार्टी है, तुम्हारी समाजवादी पार्टी है, तुम्हारी आप पार्टी है, ममता बनर्जी हैं, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग को प्रोत्साहित करते थे, देश को तोड़ने का काम करते थे, धारा 370 के जो समर्थक थे, ये सब चाहते हैं किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके सरकार को बदनाम करे। लेकिन सरकार भी सचेत है, किसान भी हमारा सचेत है। आप देख रहे हो, कभी आप पार्टी के केजरीवाल वहाँ आलू बनाने जाते हैं, कभी राहुल गांधी सोनिया गांधी जाते हैं, कभी अखिलेश यादव चले जाते हैं। तो इनका काम एक है कि किसान और सरकार में वैमनस्यता पैदा करें। लेकिन सरकार सचेत है, सरकार 100 की 100% किसानों के हित में फैसला लेगी और किसान की 2022 तक हम उसकी दूनी आय करेंगे। और एक चीज़ बता दे, जो लोग ये कह रहे हैं किसानों को 6000 में क्या निपटता है, उनसे पूछो। एक बोरी जब किसान खाद लेने जाता है अपनी कमाई से, तब उसे पता लगता है कि अगर हमको 2000 रुपया होते तो 5 बोरी खरीदता, 6 बोरी खरीदता। आज वो जब 2000 मिलता है तो 6 बोरी खरीद करके और अपने खेत में डाल करके दोनी उपज लेता है। तो किसान को जो तरक्की हो रही है, इससे विपक्ष को पीड़ा हो रही है। और किसान को तो अभी हम 6000 दे रहे हैं। हम तो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, जिसके प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी है, पूरी की पूरी सरकार किसानों को समर्पित है और उनके हित में बड़ा फैसला जो लिया जा सकता है उसको जरूर लिया जाएगा, किसानों का भला किया जाएगा। अखिलेश यादव ने अभी कहा कि कोरोना वैक्सीन हम लोग नहीं लगवाएंगे, उस पर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने जो कहा है, मैं तो ये कहूँगा अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव से सीख लेते और ऐसी गलती न करते।
उन्होंने जो गलती किया है पूरी देश की जनता से पहले माफ़ी मांगी। वो आम आदमी नहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने कहा है ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, ये विपक्ष को ख़त्म करने के लिए लगेगी। अखिलेश यादव को शर्म आना चाहिए। वो कहते हैं हम पढ़े लिखे हो, शायद हिंदुस्तान का गंवार भी, जिसको वो गंवार समझते हैं, वो भी इनसे समझदार है, क्योंकि वो भी एक बार कहेगा ये जो वैक्सीन बनी है हमारे वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने बनाया है, अपनी कुर्बानी दे के बनाया है। 1 बरस से पूरा देश, पूरी दुनिया त्रस्त थी, लेकिन आज तक इनको जो है कोई समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी, ये जो पार्टियों का नाम है, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ उनको नहीं कहना चाहिए था। वैज्ञानिकों की तारीफ करनी चाहिए थी, डॉक्टरों की तारीफ करनी चाहिए थी जिन्होंने कुर्बानी दिया है। पूरा देश उनकी तारीफ करता है, लेकिन अखिलेश यादव को ये लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। ठीक है अखिलेश यादव, तुम कह तो रहे हो, लेकिन तुम तो चोरी से लगवाए होगे बाकी लोगों को, तुमने गुमराह किया है, इसके लिए माफ़ी मांगो। और एक अपने विधायक को जो विधान परिषद का सदस्य भी चुना गया, जिसने ये कहा है कि जो वैक्सीन लगाएगा वो वैक्सीन परिवार नियोजन होगा, नपुंसक हो जाएगा। अखिलेश यादव, सबसे पहले उसको पार्टी से निकालो और